जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। नीतीश कुमार की गूगली असर में आपने देखा होगा कि उनके इन 18-19 वर्षों की राजनीति जो बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में हुई है, तब से लगातार वो ऐसे मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं जिसको लेकर के सामने वाले के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और नीतीश कुमार के सामने उसे नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसा लगातार 17-18 सालों से चल रहा है और हर चुनाव में नीतीश कुमार अपने लिए एक नया रास्ता और नई रणनीति बना लेते हैं। आपको बता दें कि ऐसी ही रणनीति नीतीश कुमार की काम करने लगी है जब 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जातीय गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक किया है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद बिहार में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है और सारी चीज़ों को भूल करके लोग जातीय गणना में अपनी संख्या पता करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि विकास और अन्य जो मुद्दे थे जिस पर नीतीश कुमार घिरते नजर आ रहे थे, वो सारे मुद्दे गौन हो गए हैं और मुद्दा एक ही रह गया है कि उनकी जाति की संख्या कितनी है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक पूरी तरह से काम करना शुरू कर गया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार अब अगली गूगली की भी तैयारी कर चुके हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को ये पता चल गया है कि क्या होना है। आपको पता है कि नीतीश कुमार इस जातीय गणना के रिपोर्ट से पहले ही कई जातियों की और कई समुदाय के लोगों के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे और उनको अपने एक अन्य आवास मार्ग में बुला करके आने वाली रणनीति और उनके विचार जानने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में आपको बता दें कि जातीय गणना की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आने के बाद नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे समझ लिया कि अब उन्हें अगली रणनीति करनी क्या है। उनका सबसे पहला गूगली था जिसको उन्होंने फेंका तो सीधे नीतीश कुमार के इस गूगली से लालू प्रसाद चारों खाने चित हो गए और दौड़े दौड़े नीतीश कुमार के पास पहुंचे। ये गूगली थी मुस्लिम समाज को अपने पास बुलाना, बैठाना और उनके लिए अधिकार की डिमांड करना। इन सारी बातों के साथ साथ अब नीतीश कुमार की अगली गूगली जो है वो एक और दिशा में निकल पड़ी है और उनको ये बात पता चल गया है कि दलित समाज को भी अपने पक्ष में किया जा सकता है, तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा और आने वाले 2024 के चुनाव में चीज़ों को बदला जा सकता है। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी करने के साथ ही देश भर की राजनीति के मुद्दे गर्मा गए हैं। वहीं विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की जाति और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के अब हवा देना शुरू भी कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार की तरह ही दूसरे राज्यों में जातीय गणना कराने की घोषणा कर दी है। तो वहीं आपको बताएं कि जातीय गणना का विरोध करने वालों पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने करारा हमला भी किया है और उन पर जाति के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। ये सारी खबरें आपने सुन लिया होगा, लेकिन इसके साथ संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ को लेकर के अब आगे बढ़ा जा रहा है। तो यही नीतीश कुमार ने एक और गूगली मारी। भीम सांसद के नाम पर उन्होंने अब पूरे बिहार भर में रैली और मीटिंग शुरू करवा दी है। आपको बता दें कि भीम सांसद का आयोजन 5 नवंबर को पटना के वेटनरी कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। इस संसद में बड़े नेता शामिल होंगे और करीब 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस संसद के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे बिहार में रथ निकाला जा रहा है। इस रथ को खुद सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ ही भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और SC/ST कल्याण मंत्री रत्नेश सदा के साथ साथ मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार समेत कई अन्य जनप्रतिनिधि इसमें मौजूद थे और भीम आर्मी को रवाना किया गया। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ के नारे के साथ अब नीतीश कुमार का ये गूगली काम करना शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि इस पूरे माहौल को देख करके और पूरी बात को देख करके कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी इसको खूब प्रचारित किया जा रहा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के ट्वीट के साथ ही नीतीश कुमार का ये गूगली कहीं ना कहीं असर करना शुरू भी कर चुका है। अब भीम आर्मी के बाद क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं जातीय गणना के रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से पूरी तरह से अपने आप को बदल लिया है वो काफ़ी कारगर साबित होने की उम्मीद लगाई जा रही है। देखना होगा कि इसके असर क्या होते हैं, लेकिन इतना तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने 2024 और 25 के लिए एक बार फिर से ज़मीन तैयार कर ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर बैटिंग और बॉलिंग किस तरह से होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।